स्टूडेंट्स आज हम ये आपका पोयम है माइस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन के बारे में। और रुबिन ने ये पोयम लिखी है और इसको मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में कहानी का आपको एक सेंट्रल आइडिया आपको पहले दे दूं स्टूडेंट्स। क्योंकि वंस देयर वाज इलेक्ट्रिक फाइन, एक बार जो है एक बिजली का पंखा बहुत शोर करने लगा। दैट मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, यानी इतना बहुत शोर करने लग गया। द वाइट कुड नॉट मेक आउट व्हाट वाज रॉन्ग विद द फैन, और कभी की समझ में आया कि खराबी क्या है। वन डे ही कॉल्ड एन इलेक्ट्रिशियन, और पंखा क्या कहना चाहता है। और एक दिन उसने जो है वन डे ही कॉल्ड एन इलेक्ट्रिशियन, एक दिन उसने जो है एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। ही पुट ऑयल इन द नॉइजी फाइन, और उसने पंखे का शोर क्या कर दिया था, जो आवाज़ कर रहा था उसको बंद कर दिया। नॉइजलेस जिसे कह सकते हैं। एज अ रिजल्ट द फैन बिकेम नॉइजलेस। उसने पंखे के अंदर की घूमती हुई जो मूवमेंट बिकम्स स्मूथ एंड साइलेंट, मैंने उसने एकदम उसको जो है आवाज़ को बंद कर दिया जो आवाज़ कर रहा था। माइस्ट्री वो व्हाट द फाइन वाज डिमांडिंग वाज सॉल्व्ड, और उसने पंखे के अंदर की घूमती हुई मोटर में तेल डाल दिया और पंखा आराम से चुपचाप चलने लगा। इस प्रकार से पंखे का जो मांग का रहस्य वो जो है हल हो गया। इस पे आधारित कविता है माइस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। तो स्टूडेंट्स आइए, these lines the these lines has been taken from the poem Mastery of the Talking Fan, written by महोदय रूबिन। रूबिन ने एक कविता लिखी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, electrical his chatter, I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter, because one day somebody oiled his little his little whirling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे कि जिस प्रकार से एक बार वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, मैंने अभी बताया है एक बार जो है एक बार की एक बात करने वाले पंखे, एक बात करने वाला बिजली का जो पंखा था, इलेक्ट्रिक हिचेटर, और उसका जो शोर यानी बिजली से जुड़ा हुआ था। किससे? बिजली से जुड़ा हुआ था। और वह क्या कहता था कि मेरी समझ में नहीं आता है। वो क्या कहता था कि मेरी समझ में नहीं आता है, मेरी समझ में नहीं आता था, पर शायद उसकी बात का कोई महत्व भी नहीं था। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, क्योंकि बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, क्योंकि एक दिन किसी व्यक्ति ने जो है उसकी छोटी सी घूमती हुई मोटर में क्या कर दिया, तेल डाल दिया। his motor whirling motor, and all the mastery was spoiled. He ran as still as water.
और उसका सारा जो रहस्य है वो खुल गया और पंखा पानी की भांति जो है चुपचाप चलने लगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मतलब उसके रहस्य को जानना और उस पर केवल जो उसकी मोटर पे थोड़ा सा तेल डाल के और उसका जो मेन जो रहस्य था, कारण था, उसको समझना। तो स्टूडेंट यहाँ पे कभी इस प्रकार से इस एक रहस्य में पंखे के जो बात करने वाले पंखे के रहस्य को जानना चाहता था कि वो आवाज़ क्यों कर रहा है, उसका रहस्य को जानना चाहता था। तो स्टूडेंट ये था आपकी पोएम नंबर माइस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। और स्टूडेंट इसमें आपको ये अपनी फेयर कॉपी पे इसको नोट करना है।